हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड, मैं आज आपको जो बताऊंगा वो फ्रेंड मैं आपको दो टॉपिक बताऊंगा। और फ्रेंड, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर फ्रेंड ये दो टॉपिक जो है आपको बहुत ही जरूरी है। और ये दो टॉपिक को मैं चाहता तो अलग अलग वीडियो में बता सकता था, पर नहीं। आपको अलग अलग वीडियो में समझ में भी नहीं आएगा और ऐसा बताना भी सही नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड मैं दो टॉपिक को एक ही साथ लाया हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो वीडियो स्किप करके ना देखें। तो फ्रेंड देखिए वो दो टॉपिक का नाम क्या है। तो फ्रेंड पहला टॉपिक है हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण, जिसको कहते हैं स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड ये टॉपिक को हम असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है। और दूसरा फ्रेंड है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड आज हम लोग जो है कंकाली रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लेन हिंदी में करेंगे। और फ्रेंड इसको जानेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, और इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण क्या है। तो फ्रेंड वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। तो फ्रेंड हम जो जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण यानी कि स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड कंकाली रासायनिक समीकरण का और एक नाम है, वो क्या है फ्रेंड? वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। अगर आप दोनों नाम में कोई भी नाम लेते हैं तो आपका गलत कोई नहीं कहेगा, पर आपको याद रखने का होना चाहिए। तो फ्रेंड चलिए हम लोग जानते हैं असंतुलित यानी कंकाली रासायनिक समीकरण का परिभाषा। तो फ्रेंड देखिए परिभाषा क्या बोल फ्रेंड, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की तरफ के तत्वों के अणु के द्रव्यमान असमान होते हैं, तो ऐसे ही समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो मुझे पता है आप नहीं समझे होंगे। चलिए और एक बार परिभाषा पढ़ते हैं शॉर्टली से, धीरे धीरे। वो फिर क्या है? ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक अगर आप नहीं जानते तो वीडियो देख लीजिएगा, उत्पाद नहीं जानते तो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, की तरफ के तत्वों के अणु के द्रव्यमान असमान होते हैं, तो ऐसे ही समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। पहले आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो हम बताऊंगा ना बहुत ज्यादा लिखा जाएगा तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर चलिए अब जो हम इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। क्या बोल रहा है? ऐसा समीकरण, ये हमारा एक समीकरण है, बोलिए हाँ, ठीक है। बोला जिसमें अभिकारक, आपको पता है तीर के बाएं तरफ वाला अभिकारक होता है, ये जो हमारा होता है वो होता है अभिकारक, और ये जो हमारा होता है वो हमारा होता है उत्पाद। क्या होता है? अभिकारक और उत्पाद। क्या बोल रहा है? अभिकारक और उत्पाद की तरफ के तत्वों के अणु के द्रव्यमान असमान होते हैं। एक अणु ये, एक अणु ये, एक अणु ये। क्या बोल रहा है? अभिकारक और द्रव्यमान के तरफ के तत्व, अभिकारक के तरफ तत्व क्या है? Mg+O2। द्रव्यमान के तरफ तत्व, ये उत्पाद के तरफ तत्व है MgO। तत्वों के अणु के द्रव्यमान असमान होते हैं। यहाँ Mg एक है, यहाँ Mg एक है, O2 यहाँ दो है, यहाँ O2 एक है, तो ये असमान हो गया। ऐसे ही समीकरण को कहेंगे हम कंकाली रासायनिक समीकरण। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा Cu+O2, क्या करके CuO बनाया। तो तीर के जो बाएं तरफ वाला होता है वो हमारा होता है अभिकारक, और दाएं तरफ वाला होता है उत्पाद। बोल रहा है अभिकारक और उत्पाद के तरफ जो तत्व होता है और तत्व के जो अणु होते हैं और उसका जो द्रव्यमान होता है वो असंतुलित रहना चाहिए। तो फिर देखिए यहाँ Cu है, Cu है, O2 है, यहाँ O एक ही है, यहाँ 2 है, यहाँ एक ही है, तो असंतुलित हो गया। तो फ्रेंड ऐसे ही समीकरण को कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। तो फ्रेंड आप समझ गए होंगे कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, यानी कि अनबैलेंसिंग। इंग्लिश से समझ में आ रहा है, बराबर नहीं हो। तो फ्रेंड आप कंकाली रासायनिक समीकरण को इतना जो फॉर्मूला है आपको ऐसे याद कर लीजिए। क्या याद कीजिएगा? पूरा आसान है, मैंने अपने तरीके से बनाई, ये किताबी भाषा नहीं है, ये मेरा तरीका है। आप चाहें तो अपने तरीका से बना सकते हैं। कैसे बनेगा बताते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के बाएं और दाएं के तरफ के तत्वों के अणु के द्रव्यमान असमान होते हैं, तो ऐसे समीकरण को कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए ये तीर हुआ, बाएं तरफ अभिकारक होबे करता है, दाएं तरफ वाला उत्पाद होता है। हम चाहे बाएं लिखे, चाहे दाएं लिखे, चाहे अभिकारक लिखे, चाहे उत्पाद लिखे, हम जो भी लिखे वो हमारा सही हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने जान लिया स्केलेटल केमिकल रिएक्शन को, परिभाषा और उदाहरण पूरी अच्छी तरह से। अब हम लोग जानते हैं क्या
क्या जानते हैं बताइए? संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन को समझते हैं परिभाषा और उदाहरण के साथ। तो फ्रेंड हमने अभी क्या जाना? कंकाली रासायनिक समीकरण। अब हम लोग क्या जानते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। दोनों में यानी कि अंतर होता है, किसी में हाँ किसी में ना, किसी में ना किसी में हाँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिलहाल हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण को समझते हैं। देखिए परिभाषा क्या वो फ्रेंड देखिए, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तरफ के अणु का द्रव्यमान असमान होता है तो ऐसा समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिलहाल आप इसे कॉपी में नोट कीजिए। कर लिए? ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं क्या उदाहरण के माध्यम से। क्या बोल रहा है? ये एक समीकरण है और क्या बोल रहा है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तरफ के अणु का द्रव्यमान समान होता है। ये हुआ हमारा तीर, ये हुआ बाएं और ये हुआ दाएं। क्या हुआ? दाएं और ये हुआ बाएं। ठीक है, क्या बोल रहा है? अभिकारक और उत्पाद, तीर के बाएं तरफ वाला होता है अभिकारक और दाएं तरफ वाला होता है उत्पाद। तो अभिकारक हो गया इधर वाला और इधर वाला। अब ये दोनों का जो तत्व है, ये दोनों तत्व का जो अणु है उसका द्रव्यमान जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तब वो समीकरण को कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर बराबर नहीं होगा तब उसे कहेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। फिलहाल हम समझ रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण तो हमें बराबर ढूंढना है। बराबर अगर नहीं है, अगर हमको बोल रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण कीजिए तो हम उसे बराबर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2Zn प्लस O2 है अभिकारक के तरफ, उत्पाद के तरफ भी इतना ही होना चाहिए। तो 2Zn और 2O2। देखिए 2Zn है, O2 है। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण हमारा बराबर। दूसरा देखिए, अभिकारक हुआ ये, उत्पाद हुआ ये। तो क्या बोल रहा है? अभिकारक उत्पाद के तरफ के अणु के द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो 2mg है, O2 है तो O2 है। फिर ये भी हमारा बराबर होगा, ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण यानी कि बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आ गया। तीसरा देखिए हमारा वो है, ये अभिकारक ये उत्पाद, 2Cu O2 यहाँ O2। तो फ्रेंड आप समझ गए दो टॉपिक। वो क्या क्या जाने? वो जाने पहला स्केलेटल केमिकल रिएक्शन यानी कि अनबैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, और दूसरा जाने आप बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड आपने सीखा संतुलित रासायनिक समीकरण और सीखा असंतुलित रासायनिक समीकरण, वो भी एक ही वीडियो में। आप ऐसा समझे, मुझे विश्वास है कि आप ऐसा समझे कि आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप अभी तक आयुष समझपुर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।